हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 ब्रांच अकाउंट स्टडी मॉड्यूल। तो देखिए सवाल कहता है कि केपी मैन्युफैक्चर्स ए रेंज ऑफ गुड्स which it sells to wholesale customer from head office। तो हेड ऑफिस पे होलसेल कस्टमर्स को ये सेल कर रहे हैं। इन एडिशन एचओ ट्रांसफर न्यूली ओपन्ड ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 15%। ब्रांच को भी भेज रहे हैं। The branch then sells these goods to public on cash basis। और ब्रांच जो है वो पब्लिक को सेल करती है, वो भी कैश बेसिस पे। सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेल कस्टमर इज डिजाइंड टू गिव ए प्रॉफिट 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो ये ऐसे बेच रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो 30% ऑफ सेल्स है। सेलिंग प्राइस ऑफ जनरल पब्लिक, उसमें ग्रॉस मार्जिन है 30% ऑफ सेल्स, इसमें भी प्रॉफिट 30% ऑफ सेल्स है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ। कॉस्ट जो एचओ से गुड्स आ रही है वो कॉस्ट है। अभी बताता हूं सर, यहां लिखा है कॉस्ट प्लस 15%। तो अगर हम ये माने कि कॉस्ट 100 रुपये है, ठीक है, तो जो ब्रांच को हम ट्रांसफर करते हैं वो 115 है, और ब्रांच जो सेल कर रही है वो उस 115 के हिसाब से 30 चार्ज कर रहे हैं। तो 115 इज 70%, यानी 164.29 में वो सेल कर रही है। सर 30% प्रॉफिट ब्रांच का है, वहां लिखा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ। तो एचओ से जो कॉस्ट आ रही है उस पे प्रॉफिट ले रहे हैं। चलिए अगले पैरा में कोई खास बात नहीं है, वो कह रहा है रेंट वगैरह ओवरहेड में इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना है बेटा, अब हमको एक P&L बनाना है एचओ का, एक बनाना है बेटा ब्रांच का, और एक बनाना है पूरे बिजनेस का, और बैलेंस शीट एंटायर बिजनेस की पूछ रहे हैं। तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जैसा कि देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हेड ऑफिस का बनाइए, ब्रांच का बनाइए, और टोटल भी बनाइए। हेड ऑफिस, ब्रांच और टोटल। तो थोड़ा सा बच्चों ज़्यादा हो रहा है, बट क्या करें, अब वो जो भी कहेगा करना तो पड़ेगा। तो एक ट्रेडिंग पीएल पूछा है क्वेश्चन ने हमसे, फाइन। चलिए अब देखिए पहली चीज है रॉ मटेरियल परचेज। अभी आएंगे बेटा इसमें, पहले ओपनिंग स्टॉक ले लें। तो ट्रायल में देखिए, और ट्रायल में पहले 2 कॉलम्स एचओ के हैं और फिर 2 कॉलम्स ब्रांच के। तो 2 ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, हेड ऑफिस पर है 1800, ब्रांच पे रॉ मटेरियल कोई नहीं है। टोटल का कॉलम अभी ले लें, बाद में भी ले सकते हैं, इट्स ओके। तो 1800 ले लिया मैंने, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। फिनिश गुड्स का स्टॉक है 13,000 और बेटा 9,200। तो फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री भी क्वेश्चन ने हमको देखिए दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, इट इज सिंपल थिंग। आगे चलते हैं। अब ऊपर आइए,
रॉ मटेरियल परचेज, तो जितना रॉ मटेरियल खरीदा हेड ऑफिस ने वो है 35,000, ब्रांच में कोई नहीं खरीदा। फिर डायरेक्ट वेजेस 108,500, 108,500, ये भी ठीक हो गई। फैक्ट्री ओवरहेड 39,000, बेटा ये भी ट्रेडिंग में जाएंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई और इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। ओपनिंग में दिखा चुका, फिनिश गुड्स हो गई। मैं ट्रायल देख रहा हूं बच्चों। डेटर्स नहीं लेंगे, इसमें ट्रेडिंग पीएल में तो नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज पीएनएल का पार्ट है सर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो पीएल में ही जाएगा, 13,900 और भैया 4,000, टोटल 17,900 हो गया। अब सेल्समैन सैलरी 22,500, 6,200, 22,500 और 6,200, तो 22 और 6 28 और 700, ठीक है। तो ये भी हो गया सर। फिर क्वेश्चन कह रहा है अदर ओवरहेड्स, अरे यार ठीक है, तो ये भी पीएनएल में जाएगा 12,500 और बेटा 2,300, 12 और 2 14,800। नेक्स्ट इंटर यूनिट अकाउंट्स, ये नहीं लेंगे। इंटर यूनिट क्या है? इंटर यूनिट का मतलब है ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच, और टेक्निकली ये दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए। बट आप देखिए 5,000 हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच आ रहा है और ब्रांच की बुक्स में एचओ 2,000 है, 3,000 का डिफरेंस है। तो पक्के तौर पे मैं ये मानता हूँ कि ये ट्रांजिट होगा, आगे देखेंगे मिलेगा। सर पीएनएल में तो नहीं आएगा ना, बैलेंस शीट आइटम है, कैपिटल बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। तो अब देखिए ये जो प्रोविजन इन्होंने दिया हुआ है दैट इज 1,200 रुपीज, ये ओपनिंग का होगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल पोर्शन में लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट पहले ब्रॉट डाउन होगा तो उसको पहले लिख लिया बाय स्टॉक रिजर्व। और बेटा जैसा कि आपको पता है कि जब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच करते हैं, इंडिपेंडेंट ही है, तो जो स्टॉक रिजर्व है वो हेड ऑफिस बनाता है। और आप देखिए क्वेश्चन में भी एचओ के कॉलम में दिया है तो 1,200, तो ये रिजर्व हो गई 1,200 रुपए की, ठीक है। ब्रांच की बुक्स में कोई रिजर्व नहीं है। टोटल पे अभी बात करूंगा, जरा 2 मिनट रुक जाओ। तो ये 1,200 रुपए स्टॉक रिजर्व है ओपनिंग की, टोटल पे अभी बात करूंगा, जरा देर रुक जाओ बच्चों। सेल्स 2 लाख और 65,200, सेल्स 2 लाख का माल एचओ ने बेचा है, ब्रांच ने 65 का बेचा है, टोटल हो गया जी 265,200। गुड्स सेंट टू ब्रांच 46,000, गुड्स सेंट 46, तो यहां पर गुड्स रिसीव्ड आ जाएंगी 46। अब आप कहोगे सर जो गुड्स रिसीव्ड है वो 44,500 दिए हैं, इसका मतलब 1,500 रुपए की गुड्स इन ट्रांजिट है। तो गुड्स इन ट्रांजिट हमने इसमें जोड़ ली और यहां पर हमने इन्वेंट्री दिखा दिया उसका 1,500 रुपए का।
सर 44,500 है, हमने उसको एंट्री कर ली मान लीजिए, और ऐसे ट्रीट करा जैसे कि रिसीव हो गई, तो ये 46 हो गया, और 46 में 1500 स्टॉक में ले लिया क्योंकि वो इन ट्रांजिट इन्वेंट्री है, देखिए, और बेटा टोटल में डैश कर दिया। देखो ये इंटर यूनिट है, क्या है? इंटर यूनिट। हेड ऑफिस ने भेजा, ब्रांच को मिला, तो जब कंसोलिडेटेड P&L बनेगा तो उसमें ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा क्योंकि हुआ ही नहीं बेटा, अपने आप को सेल थोड़ी कर ली। हाँ, हेड ऑफिस विल ट्रीट इट एज सेल्स, ब्रांच विल ट्रीट दिस एज परचेस, बट टोटल कॉलम में हमने दोनों तरफ से हटा दिया क्योंकि खुद को बेचा, खुद को खरीदा संभव नहीं, और जो कम रिसीव हुआ था वो इसमें जोड़ लिया मैंने, और इधर ट्रांजिट दिखा दिया, गुड्स इन ट्रांजिट। आगे चलिए बयान। अब क्वेश्चन कहता है कि ब्रांच ने 1500 रुपए भेजे थे, कैश इन ट्रांजिट बैलेंस शीट में आएगा। एचओ ने गुड्स भेजी थी, गुड्स इन ट्रांजिट, वो यहां ले ली मैंने, सिंपल हो गया। 3000 का देखो इन ट्रांजिट हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2300 रुपए, तो बाई स्टॉक रॉ मटेरियल 2300, टोटल में भी आ गया बेटा 2300। फिर कहता है नो स्टॉक लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ, फिनिश गुड्स को फैक्ट्री कॉस्ट पे करेंगे, वही करेंगे, WIP है नहीं क्वेश्चन में। ब्रांच एम्प्लॉइज को 156 रुपीज का बोनस देना है, तो बोनस आ गया जी 156, और टोटल में भी आ गया बेटा फिनिश। तो यहां तो कहानी खत्म हो गई बच्चों, लेकिन आप देखिए इन्वेंट्रीज आर मिसिंग, जो इन्वेंट्री है वो मिसिंग है, तो फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री बचा होगा, और लेट अस कैलकुलेट दैट, कैसे निकलेगा। देखिए हेड ऑफिस का ये कॉलम है, ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए जो हेड ऑफिस का बेटा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एचओ ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे? 2 लाख रुपए की जो सेल हुई उस पर 30% प्रॉफिट है, ये लिखा है मैंने 30% ऑफ सेल, तो ये हो गया जी 60,000। और जो 46,000 की गुड्स इन्होंने सेंड करी हैं उस पे 15/115 है सर, कॉस्ट प्लस 15%, तो कॉस्ट अगर 100 रुपए, ट्रांसफर 115 है, तो प्रॉफिट 15 है, और देखिए 6000 होता है, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 66,000 आ गया। इसी प्रकार से हम ब्रांच का भी निकाल सकते हैं, ब्रांच का जीपी, ये कैसे आएगा? तो देखिए ब्रांच 30% पर प्रॉफिट पर गुड सेल कर रही है, और जो प्रॉफिट है वो ब्रांच की कॉस्ट पर है, तो ब्रांच की कॉस्ट बेटा ये डेबिट हो गई, इसमें वही प्रॉफिट है, बट इसके ऊपर 30 और लिया है, और वो सेलिंग प्राइस पर 30 है, तो ब्रांच में पूरा 30% प्रॉफिट दिखाई देगा, 19,560। तो ये यहां लिख लो, इसको आप यहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कैलकुलेशन कर लो तो स्टॉक निकल आएगा। देखिए हेड ऑफिस का जो स्टॉक है हम बेटा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, -2,46,000 माइनस 2300, तो हेड ऑफिस पे 15,000 का स्टॉक बचा। ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है, कैलकुलेट करना है खाली, 46,9,560 माइनस 65,200 माइनस 1,500। तो देखिए यहाँ पर
ब्रांच पे भी हमारा बच रहा है, लेकिन शायद ओपनिंग रह गया लिखने से। ओहो सॉरी, ये गलत कॉलम में लिख गया बच्चों, 9200। ठीक है, तो ब्रांच पे जो स्टॉक बच रहा है हम वो भी निकाल लेंगे, एंड दैट इज 8060। ठीक हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट और ब्रांच का फिनिश गुड्स, तो ये भी आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, आसान है। अब क्या करें, तो कोई नहीं सर, इसको टोटल कर लीजिए, 13,000, 9,200, 22,200, और ये भी स्टॉक है देखिए 1500 का, और 15 प्लस 8,060, 23,060। तो ये हमारे स्टॉक्स हो गए। प्रॉफिट का भी टोटल कर लीजिए, 66,19,560, 85,560। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 66,19,560, 85,560। ओके, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। फिर से समझिए, देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, ट्रायल में दिया हुआ था, ये रॉ मटेरियल का था, फिनिश गुड्स का दिया हुआ था, दोनों जगह परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो ट्रेडिंग में आएगा। गुड्स रिसीव्ड जो थी वो 44,500 थी, और नीचे कह रहा था 1,500 इन ट्रांजिट है, तो मैंने क्या करा, जोड़ लिया, बिकॉज टैली हो गया, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, और वो 1,500 इन्वेंट्री में डाल दिया। अब देखिए फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री ये भी है और बेटा ये भी है। उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी, वो आपके सामने है, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिनिश गुड्स हमारी बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ गई। फाइन, अब क्या रह गया, अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व रह गई। तो देखिए जो स्टॉक है वो है 1,500 प्लस 8060, 9560। देखो ये इस पे तो प्रॉफिट है नहीं, बट क्योंकि ये गुड्स प्रॉफिट पर आई हुई हैं तो इसमें प्रॉफिट है, तो 9560 इंटू 15/115। सर सीधा सीधा उनका परसेंटेज है 15/115, तो उससे हमारी स्टॉक रिजर्व आ जाएगी, और ये आ रही है जी 1247 कर लें, और दिस विल बी शोन हियर स्टॉक रिजर्व 1247। टोटल में भी ले लीजिए, ठीक है, टोटल में भी ले लीजिए, और बच्चों फाइनली यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट। तो दोनों तरफ हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, कितना कितना आ रहा है, और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं समझता हूँ सर। 17053, ठीक है। दूसरा देखिए, -4,000, 6,000, 2,300, 156, 6904। टोटल कर लें 23,957। तो ये मेरा ट्रेडिंग पीएल बन गया बेटा। आसान है, कोई नई चीज नहीं थी, सिंपली जैसा हम लोगों ने सीखा है बस उसी को करना था। हाँ, क्वेश्चन को देखिए पढ़ना सीखना पड़ेगा हमको कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखिए, सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने लिखी हुई है। आइए बेटा, अब बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले रीड करिए, वो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए फॉर एचओ, ब्रांच एंड एंटायर बिजनेस। तो ये था एचओ का, ये था ब्रांच का, ये था एंटायर बिजनेस का।
46 को दोनों जगह एक्सक्लूड कर दिया, एक ही दूसरे से सेल परचेज थोड़ी होगी भाई, बाकी आराम से टैली हो गया। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट पढ़िए क्या कह रहा है, बैलेंस शीट फॉर द एंटायर बिजनेस। तो बैलेंस शीट को मैं कॉलमर नहीं बनाने वाला भाई साहब, ये पूरे बिजनेस की सिंगल बैलेंस शीट बनाऊंगा, इकलौती बैलेंस शीट बनेगी दादा। ओके, यस सर। अब जो ट्रायल दिया उस पे आइए, रॉ मटेरियल परचेज, इसमें गया वेजेस गई, ओवरहेड गया, ओपनिंग स्टॉक गया, डेटर्स में 37,000 आ रहा है और सिंगल फिगर है बच्चों, क्योंकि ब्रांच कैश में माल बेचती है। कैश में देखिए हेड ऑफिस पर है 22,000, ब्रांच पर कैश है बेटा 1,000 का, और आपको पता है 1,500 का ट्रांजिट लिखा हुआ है उसमें, ये भी जुड़ेगा, तो 22, 23, 24, 500 का कैश हो गया। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव इधर आ गया, सेल्समैन सैलरी इधर आ गया, ओवरहेड इधर आ गया, इंटर यूनिट नहीं आएगा, खुद ही से लेना है, खुद ही को देना है, और 3,000 का जो डिफरेंस है वो ट्रांजिट के रूप में हम लिख ही रहे हैं। कैपिटल है 50,000, तो कैपिटल ले लो बेटा, और जो नेट प्रॉफिट है वो इसमें ऐड कर दो, 23,957, 73,957 हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,000, सिंगल फिगर है, चुपचाप लिख दो। प्रोविजन इधर आ गया, खत्म हो गया बेटा, सेल्स इधर आ गई, गुड्स सेंट हो गई, गुड्स रिसीव्ड हो गई। अब देखिए जो स्टॉक्स है वो आएंगे, स्टॉक, रॉ मटेरियल 2,300, फिनिश गुड्स का देखिए 15,000 बेटा ये है, 8060 ये है, 1,500 ये है, और ये मेरी रिजर्व है। रिजर्व आपको पता है हम लोग इसमें से माइनस करते हैं, सर रिजर्व तो माइनस करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो हमने स्टॉक के अगेंस्ट बनाई है, तो इसलिए रिजर्व का माइनस होना बहुत जरूरी है। 15,000, 8,060, 1,500 माइनस 1,247, तो 23,313 हो गया, सिंपल स्टॉक हो गया। अब देखिए और क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेटा देखता हूं मैं, या एक बोनस आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है ना, ट्रायल के नीचे दिया हुआ था, जो चीज ट्रायल के बाहर है उसकी तो डबल एंट्री करनी पड़ेगी, तो आउटस्टैंडिंग बोनस आ, ब्रांच और एचओ अकाउंट नहीं आएगा, उससे बच्चों कोई मतलब नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है टोटल लगा लेना चाहिए, शायद टैली हो जाएंगे। $87,113, 37,24,500, 2300, 23,313। अरे वाह, तो आप देखिए ये तो मैच हो गई, और कहीं कोई इसमें सर कंफ्यूजन नहीं है, एकदम आसान सिंपल, बस ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। तो इस पर 30, इस पर 15/150, और इस पर भी 30 है, क्योंकि जो हेड ऑफिस से गुड्स आ रही हैं उस कॉस्ट पे 30% ले रहे हैं, बट कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पर है, तो सीधे सीधे 30 आएगा, और कुछ नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। गुड्स से ट्रांजिट ले लिया, फिनिश गुड्स हो गई, क्लोजिंग रिजर्व यहाँ पर आ गई, ओपनिंग रिजर्व यहाँ डाल दी, ये तो सब पुराना है हमारा किया हुआ। चलिए, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 10, मैं समझता हूँ क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। चलिए, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं बेटा, नमस्ते।